नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 18। इससे पहले 17 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है? एसएससी सीजल 2023 के लिए बनाया गया है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, सेशन का पहला सवाल 426 कहता है कि म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? फटाफट से आंसर को करते चलेंगे। किस देश के साथ नहीं लगती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, वियतनाम के साथ नहीं लगती है। म्यांमार की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? चाइना, इंडिया, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और साउथ में अंडमान सागर से लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427। पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। पृथ्वी की किस परत को सियाल भी कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, भूपर्पटी को सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? क्रस्ट या भूपर्पटी कहलाती है। इसे सियाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। पृथ्वी की दूसरी परत क्या है? मेंटल है और इसे सीमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है कोर, ये आयरन और निकेल से बना हुआ होता है और इसे शॉर्ट में निफिक कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 428। बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका है हिस्सा है दोस्तों? आंसर को फटाफट करते चलिएगा। बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो आंसर इज द ऑप्शन सी, पीला सागर का हिस्सा है। बोहाई सागर किसका हिस्सा है दोस्तों? पीले सागर का हिस्सा है और यह एक खाड़ी है। इसे बोहाई की खाड़ी भी कहा जाता है। इसकी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन के साथ लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 429। सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? सबसे दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, लेसोथो सबसे दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसे सभी जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन लेसोथो जो है सबसे दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेसोथो की बात कर लिया जाए दोस्तों तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और पूरी तरह साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 30,000 वर्ग किलोमीटर। राजधानी कहाँ है? राजधानी इसको मासेरू है और यह देश बता चुका हूँ दोस्तों, चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430। पृथ्वी की गहराई में अंदर जाने पर दबाव में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की गहराई में अंदर जाने पर दबाव क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चट्टानों के दबाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 431। नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर की राजधानी है। नियामे पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? ये नियामे नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432। अफ्रीकी देश गाम्बिया किस एकमात्र देश से घिरा हुआ देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनेगल से घिरा हुआ देश है। गाम्बिया की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये सेनेगल से पूरी तरह घिरा हुआ देश है। गाम्बिया उत्तर पूर्व और दक्षिण में सेनेगल से घिरा हुआ, यानी पूरी तरह से सेनेगल से घिरा हुआ देश है। पश्चिम में इसकी सीमा किससे लगती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन से लगती है। और गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे देश में से एक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 10,689 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 433। सिरोही पॉइंट पृथ्वी पर कहाँ है? सिरोही पॉइंट पृथ्वी में कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में है। सिरोही पॉइंट अंटार्कटिका में है। किसके नाम पर रखा गया है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे पहले गिरिराज सिंह सिरोही ने कदम रखा था और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? सिरोही पॉइंट। एक कब कदम रखे थे? 1960 में, और इनके नाम पर यहाँ एक स्थान का नाम पड़ा है सिरोही पॉइंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की एक बड़ी गहरी झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। तो टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 3,812 मीटर। क्लियर? और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 435। रेत, बजरी, मिट्टी और गाद के विभिन्न मिट्टी के आकार का घटता क्रम क्या है? तो रेत, बजरी, मिट्टी और गाद के घटता क्रम क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा देव बजरी होता है, इसके बाद रेत, इसके बाद गाद, उसके बाद मिट्टी। आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 436। मार्मरा सागर किसे जोड़ता है? मार्मरा सागर किसे जोड़ता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। मार्मरा सागर किसे जोड़ता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, काला सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। मार्मरा सी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये किन दो सागरों को जोड़ता है? ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक सी और मार्मरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो याद रखिएगा बॉस्फोरस जल संधि जोड़ती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एजियन सी और मार्मरा सी को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो याद कर लीजिएगा डारडेनेलिज जल संधि जोड़ती है। क्लियर? और मार्मरा सागर जो है तुर्की को दो भागों में बांटती है, एशियाई तुर्की और यूरोपीय तुर्की। क्लियर? चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 437। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका की बात कर लिया जाए दोस्तों तो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, यूरोप महाद्वीप देखने को मिलता है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में अरब सागर और हिंद महासागर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 438 का आंसर कीजिए। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, कटमई घाटी। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुएं की घाटी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, और यह दक्षिण अलास्का में स्थित है।
किस प्रायद्वीप पर स्थित है? अलास्का प्रायद्वीप पर स्थित है। और यह कटमई राष्ट्रीय उद्यान में एक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। क्लियर? स्थिति आप देख सकते हैं, अलास्का के दक्षिण में स्थित है। 439 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर दिए हुए हैं, एक तरफ नदी दिए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं बर्लिन को। तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, क्योंकि बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो जर्मनी की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 440 निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट स्थित है? ग्रेट निकोबार के निकट कौन स्थित है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और यह जो है ग्रेट निकोबार से सबसे निकट है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 1192 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ रात को 8 बजे लाता हूँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 441 निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील के घास के मैदान को लैनोज नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैंपोज कहा जाता है। जबकि लानोज जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। ब्राज़ील में सवाना घास के मैदान को बता चुका हूँ दोस्तों, कैंपोज कहा जाता है। और एक घास के मैदान 24 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के कुछ हिस्से शामिल होते हैं और ये पौधों की प्रजातियों से समृद्ध होते हैं। 442 क्या कहता है? निम्नलिखित जंगल में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों और इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में रिपीट किया जाता है। आंसर इज द ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है। नेक्स्ट 443 दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बुल्गारिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चाइना की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चाइना उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम से सीमा साझा करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 444 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमारा हौसला काफ़ी बढ़ता है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील की बात हो रही है दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन सी, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। बैकाल झील कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण साइबेरिया में। कुल गहराई कितनी है? 1642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 445 नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है?
आंसर इज द ऑप्शन सी, एरी और ऑन्टारियो झीलों के बीच स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है नियाग्रा फॉल्स का। 446 क्या कहता है दोस्तों? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप को विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पूर्व में यह किसके साथ सीमा बनाती है? एशिया के साथ सीमा बनाती है। 447 निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। यह आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं और एशिया और यूरोप को याद कर लीजिएगा, यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। सोनारान मरुस्थल किस देश में है? मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों में है। सोनारान ज्वालामुखी उत्तर अमेरिकी मरुस्थल अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 26,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 449 विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर में स्थित है। महाद्वीपीय मग्न तट सबसे ऊपर स्थित होते हैं, बीच में महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं और नीचे मैदान होते हैं। ठीक है, और महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में सबसे अधिक पाए जाते हैं? आर्कटिक महासागर में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। 440 विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। ठीक है, किसको अलग करता है? ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप से अलग करती है। ठीक है, और यह विश्व की, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन है? मलक्का जल संधि है। क्लियर? कौन सी जल संधि है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि है, जो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। क्लियर? चलिए दोस्तों, 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 18 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 19 में। तब तक के लिए जय हिंद।